नमस्कार साथियों, मेरी YouTube चैनल भक्ति योग कथा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्र की बलि के बारे में। राजा हरिश्चंद्र निसंतान थे। उन्होंने मनोती मानी कि अगर उन्हें पुत्र हुआ तो वह वरुण देव को प्रथम पुत्र की बलि देंगे। समय बीता, राजा के यहाँ एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ। जब कुछ समझदार हुआ तो पता लगा कि देवता के नाम पर एक दिन उसकी बलि दी जाएगी। जीवन का मोह बहुत बड़ा होता है। पिता की मनोती के लिए उसे अपनी बलि देना स्वीकार न हुआ और एक दिन वह घर से चुपके से भाग गया। राजा परेशान कि अब क्या करे। देव को दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा तो कोई भी देवी विपत्ति आ सकती है। इसी चिंता में वे रात दिन रहने लगे। किसी दूसरे की संतान की बलि देने का पाप करना उनके लिए कठिन था। राजा का बेटा रोहित घर से भागकर एक जंगल में चला गया। वहां अजिगर्त नामक वनवास के यहां रहने लगा। उसके पास गायों का पशुधन बिल्कुल नहीं था, जिसके कारण उसकी जीविका बड़े कष्ट में चलती थी। अपनी निर्धनता से वह बहुत दुखी था। उसके शुनहशेप नामक एक पुत्र था। एक दिन रोहित ने अजिगर्त से कहा, अगर तुम देव बलि के लिए अपने पुत्र शनुशेप को 100 गायों के बदले बेच दो तो तुम्हारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। अजिगर्त यह प्रस्ताव मान गया। एक दिन शनुशेप को कुछ बताए बिना उसे लेकर रोहित अयोध्या आया। राजा हरिश्चंद्र पुत्र को अचानक आया देख बड़े प्रसन्न हुए। तभी रोहित ने कहा, तात, आपने भले ही मेरी बलि के लिए मनोती मानी थी, पर मैं जानता हूं कि संतान न होने से आपको जितना दुख था उससे ज्यादा दुख आपको मेरी बलि से होता। मैं एक ऐसे वनवासी को अपने साथ लाया हूं जो 100 गायों के बदले अपना पुत्र बलि के लिए देने को तैयार हो गया है। राजा ने देखा बेटे के वापस आने के साथ साथ उनके सामने उपस्थित हुए धर्म संकट का भी समाधान होने वाला है। उन्होंने अजिगर्त को तत्काल 100 गायों देकर शनुशेप का क्रय कर लिया। कुछ दिन के बाद राजा ने यज्ञ प्रारंभ किया तथा उसके समापन के समय शनुशेप को बलि के लिए तैयार कर यज्ञीय काठ से बांध दिया गया। शनुशेप समझ गया कि उसके पिता ने 100 गायों के बदले उसे यज्ञ बलि के लिए विक्रय कर दिया है। यह सोचकर वह डर के मारे कांप रहा था तथा यज्ञ देवों से अपने प्राण बचाने की मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। यज्ञ में मरुत, अग्नि, इंद्र, वरुण आदि सब देव उपस्थित थे। वे सब एक कृत बालक की बलि का यह दृश्य देख रहे थे। जब सब तैयारी पूरी हो गई तो शनुशेप को काठ से खोला गया और यज्ञ वेदी तक लाया गया। राजा ने बधिक को आज्ञा दी कि वरुण देव के लिए शनुशेप की बलि यज्ञ वेदी पर करे। बधिक शनुशेप के कोमल, निश्चल, निरीह चेहरे को देखकर द्रवित हो गया। उसके हाथ नहीं उठे। उसने कटार रख दिया और कहा कि हे राजन, क्षमा करें, यह कार्य मैं नहीं कर सकूंगा। यह तो विकट स्थिति हुई। कोई बलि करने को तैयार न हुआ तो राजा ने वही खड़े अजिगर्त की ओर देखा। अजिगर्त ने राजा की चिंता समझकर कहा, हे राजन, अगर मुझे 100 गायें और दे तो यह कार्य मैं स्वयं संपन्न करूंगा। राजा के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आए। तत्काल 100 और गायें अजिगर्त को प्रदान की गई। अजिगर्त ने कुठार उठाया और यज्ञ वेदी पर पहुंचकर जैसे ही शनुशेप की गर्दन पर प्रहार करना चाहा कि शनुशेप ने आंख मूंद कर वरुण देव की उपासना की। वरुण देव ने प्रसन्न होकर तत्काल अजिगर्त का उठा हुआ हाथ पकड़ लिया और कहा, अजिगर्त, पिता होकर तुमने अपने इस निरीह पुत्र की बलि अपने हाथों देना स्वीकार किया। मुझे यह बलि नहीं चाहिए। बिना बलि के मैं यज्ञ फल राजा को देता हूं।
यज्ञ का पुण्य उन्हें मिलेगा, पर साथ ही यज्ञ शाप भी कि एक दिन दुर्देव के कारण इन्हें भी अपने पुत्र का विक्रय करना पड़ेगा, उसकी संभावित मृत्यु का दुख भी सहना पड़ेगा। शूनशेप ने वरुण देवता की वाणी सुनकर यज्ञ के अधिष्ठाता अग्नि की उपासना की, सविता की उपासना की। इस प्रकार सबके प्रसन्न होने पर हरिचंद्र को यज्ञ का पूरा फल मिला और शूनशेप का वध टल गया। पुत्र का वध टल जाने पर अजिगर्त ने पुत्र को अपने साथ चलने को कहा, तो शूनशेप ने कहा, अब मैं आपका पुत्र कहाँ रहा? मुझे तो देवों ने जीवन दान दिया है, अतः मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूं? शूनशेप को मुक्त कर देवताओं ने उसे विश्वामित्र को दे दिया। देवों के द्वारा देने के कारण उसका नाम देवरात भी पड़ा। विश्वामित्र ने उसे अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। विश्वामित्र के अन्य पुत्रों ने उसे अपने बड़े भाई जैसा मान लिया। तत्कालीन समाज में संतान से अधिक गोधन का महत्व था। गोधन सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिष्ठा तथा समृद्धि का प्रतीक था। आज गोधन की अपेक्षा द्रव्य धन का अधिक महत्व है। निर्धनता के अभिशाप से मुक्ति तथा धन की कामना और समृद्धि का मोह मनुष्य में शाश्वत बना हुआ है। साथियों, ऐसी भक्ति में कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरे YouTube चैनल भक्तियों को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले ऐसी कहानी ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।